नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए, स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के हमारे इस डिजिटल रंगमंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के कर रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की परिचर्चा। क्लियर हो गई? फटाफट से इस क्लास को अपने, 1 मिनट रुकिए, क्लास शुरू नहीं हुई है क्या? चलिए, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन। बेसिकली थोड़ी सी क्लास शुरू होने में समस्या थी, अब ठीक है, ओके है, परफेक्ट है। चलिए, हमने हमारी एक शानदार परिचर्चा शुरू की व्याख्याता सीरीज के नाम पर। इतिहास विषय पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए। इतिहास हमारा विषय है, टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का योगदान। ठीक है, ये हमारा आज का प्यारा अध्याय है। फटाफट से इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस क्लास के बारे में जानकारी मिल सके। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अभिनंदन, फटाफट से इस क्लास को देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब तक हम 24 क्लास हो चुकी है हमारी, और ये हमारी 25वीं क्लास है। बिल्कुल सही सुना है आपने। इट्स अ 25th सेशन ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री विच इज हेल्ड फॉर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। ठीक है, प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता के लिए जीके के पेपर के लिए यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। किसके लिए देख रहे हैं भैया? याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता होता है, इस स्कूल व्याख्याता के लिए हम देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी में हम बात करना चाह रहे हैं मौलाना आजाद की। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसकी परिचर्चा करना चाह रहे हैं? तो याद रखिएगा, डेट्स कॉल मौलाना आजाद। ठीक है, मौलाना आजाद के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हमें देखने को मिलती है? पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद होता है और इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो थोड़ी सी बातें समझिएगा। इनका पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पूरा नाम होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म जो है वह कब हुआ? तो मेरे दोस्त, जन्म होता है 11 नवंबर 1888 को। कहां पर हुआ? मक्का में। आप देखिए सर, कहां पर जन्म हुआ? तो 11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्म हुआ। फिर आप कहेंगे सर, ये तो मक्का में पैदा हुए, फिर हमारे भारत में कैसे आ गए? तो मेरे दोस्त, 1890 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1890 की बात है। इनका परिवार भारत आ गया। भारत आकर के कलकत्ता में यह बस गए। यहां पर आप एक तारीख देखिएगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वह है 11 नवंबर। 11 नवंबर को इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो याद रखिएगा, 11 नवंबर याद किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। इस दिन क्या मनाया गया था? याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त, पहली बात याद रखिएगा, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो भैया, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बताओ भाई, क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और मेरे दोस्त, इसके बाद आगे बढ़िएगा तो कहते हैं 1890 में जो इनका परिवार होता है, क्या होता है? याद रखिएगा, इनका परिवार, यह परिवार भारत आ गया। भारत आ गया और भारत आकर के कहां बस गया? तो मेरे दोस्त, याद रखिएगा, कलकत्ता में बस गया। कलकत्ता में बस गया, भारत आ गया और भारत आकर के कलकत्ता में इनका परिवार बस गया। मक्का मदीना से हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम होने थे, ये बात आपको पता होगा। इसलिए इनका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मैंने कहा। तो ये क्या थे? याद रखिएगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद साहब बने थे।
क्या ये बात क्लियर हो गई? फटाफट से क्लास को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ बताइएगा। अब देखो, कहते हैं हमारे इतिहास में ही या हमारी जनमानस में एक एक क्या कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं कि एक अवधारणा है या एक लोक कहावत लोकप्रिय है कि पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो केवल 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने काव्य पुस्तक नेरंग ए आलम लिख दी थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में जब ये थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने 1900 ईस्वी में नेरंग ए आलम लिख दी थी। तो अगली बात समझिएगा, इन्होंने केवल 12 वर्ष की उम्र में पुस्तक नेरंग ए आलम लिख दी थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में, और ये घटना घटित हुई 1900 ईस्वी में। आप सोचिए, केवल 12 वर्ष की उम्र में बड़ी गजब की किताब लिखी। 1912 ईस्वी में इन्होंने उर्दू साप्ताहिक एक पत्रिका थी, नाम था अल हिलाल, उसका यह क्या करते हैं प्रकाशन करते हैं। किस भाषा में है? याद रखिएगा, उर्दू में थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, 1912 में नाम रखा गया अल हिलाल। अंग्रेजी भाषा में अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा द कामरेड नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। तो यहाँ पर कुछ बात जो आप लोगों के लिए जाननी चाहिए, देखिएगा 1912 में इन्होंने उर्दू भाषा में, बताओ भाई किस भाषा में? याद रखिएगा, उर्दू भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, और वह साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? नाम याद रखिएगा, अल हिलाल। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा गया है कि बताओ अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में भी साप्ताहिक निकाला, और उस साप्ताहिक का नाम क्या था? द कामरेड था। बताओ भाई क्या नाम था? याद रखिएगा, द कामरेड उस साप्ताहिक का नाम था। तो मेरे दोस्त, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने साप्ताहिक निकाला द कामरेड, उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका निकाली, नाम याद रखिएगा अल हिलाल, याद रह जाएगी। 1914 में जब अल हिलाल को प्रतिबंधित कर दिया गया, तब इसकी जगह अल बिलाल नाम का साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया। इसी दौरान इन्हें रांची जेल में भी रखा गया। अल हिलाल पर क्या लगाया गया? तो याद रखिएगा, प्रतिबंध लगाया, तब इसकी जगह अल बिलाल, नाम याद रहेगा, अल बिलाल नामक साप्ताहिक निकाला। तो मेरे प्यारे साथियों, अल बिलाल, अल हिलाल और द कामरेड और नेरंग ए आलम, ये सारी पुस्तकें किनकी है? याद रखिएगा, यह किताबें हैं हमारे मौलाना आज़ाद साहब की। मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी किसी के द्वारा कोई आवाज़ बुलंद की जाती थी, तो अंग्रेज उस आवाज़ को दबाने का काम करते थे। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? मौलाना आज़ाद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मौलाना आज़ाद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मौलाना आज़ाद के अल बिलाल, अल हिलाल नामक समाचार पत्र पर रोक लगा दी। परिणाम क्या हुआ? याद रखिएगा, अल बिलाल निकला। विजय सिंह पथिकम राजस्थान के इतिहास में पढ़ते, उनके समाचार पत्र नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाया, तब उन्होंने तरुण राजस्थान निकाला था। याद करिए। तो इतिहास है, इतिहास में इस बात को कहीं बार गवाह के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि जब जब भी हमने किसी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, तो सामान्य तौर पर उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल के माध्यम से अपनी आवाज़ निकाली, इसे हलाल कर दिया, तब अल बिलाल निकाला। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा। मौलाना आज़ाद साहब जो है, जो कि भारत की स्वतंत्रता के एक रक्षक के तौर पर हैं, तो इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके रांची जेल भेज दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात याद रखिएगा। इस दौरान यह रांची जेल में रहे। कौन सी जेल में रहे?
तो भाई साहब याद रखिएगा, रांची जेल में यह रहे। क्लियर हो गए, रांची जेल में यह रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, घटना है 1920 की। आप याद करिए, हमने पहली बार आपके बीच में एक बात रखी थी। क्या बात रखी थी, थोड़ा सा चीजों को जानिएगा। देवा भाई जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कि साहब जब महात्मा गांधी की विशेष परिचर्चा की जाती है, किस परिप्रेक्ष्य में करते हैं उसकी बात करेंगे हम। कि महात्मा गांधी 9 जनवरी सन 1915 को भारत आ गए और इस आगमन की खुशी पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे और इस समय महात्मा गांधी एक आंदोलन में जुड़ चुके थे जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। एक नेता थे हकीम अजमल खान। क्लियर हो गई। हकीम अजमल खान का घर हुआ करता था दिल्ली में। वहां पर मौलाना आजाद 18 जनवरी 1920 को पहली बार गांधी जी से मिलते हैं। यहाँ पर मध्यस्थता करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और अली बंधु। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि बाल गंगाधर तिलक और अली बंधु की मध्यस्थता की वजह से मौलाना आजाद ने 18 जनवरी 1920 को अजमल अली के घर पर दिल्ली में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी? बिल्कुल कह सकते हैं। यह प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी बनेगा। तो देखिएगा 1920, तारीख याद रखिएगा सर कब की है भाई साहब, तारीख है 20 जनवरी। ठीक है। नाम आता है जी मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने हकीम अजमल खान के घर पर, हकीम अजमल खान के घर पर महात्मा गांधी से मुलाकात की। अब भाई साहब मुलाकात हो गई, तो मुलाकात में मध्यस्थता करने वाले कौन थे उसको समझिएगा। भैया मध्यस्थता करने आए थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे आए अली बंधु, मौलाना अली और शौकत अली। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? मध्यस्थता करने के लिए बाल गंगाधर तिलक और अली बंधु यहाँ पर आते, इनकी मध्यस्थता से सारा काम हुआ। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1923 में दिल्ली में। उस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो अब तक के यानी कि 1923 तक के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो यह प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है, आप लोगों को पता होगा कि मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कब बने थे? 1923 में बने थे, दिल्ली के विशेष अधिवेशन। देखिए मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को एक बात कहता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो करनी है, नहीं तो उसके बिना नौकरी लगेगी कैसे। लेकिन अपनी सोचने की क्षमता अपने एग्जामिनर के अनुसार रखिए। वह क्या सोचता है, किस हिसाब से पेपर बनाता है, हम आपको लिखवा देंगे, लेकिन उससे जो तरह तरह के डायमेंशन से बनने वाले प्रश्न होंगे उनके बारे में भी बता देंगे, लेकिन उन पर विचार आप लोगों को करना होगा। यह विचार जरूर करें कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उनका क्या प्रारूप रह सकता है, क्योंकि जब तक हमें हमारे प्रश्नों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम परीक्षा में प्रश्नों को हल करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। घर पर अभ्यास किया करो कि हाँ इस तरह का प्रश्न बना सकता है। मैंने अभी कहा कि मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे 1923 तक, तो फिर प्रश्न बना कि बताओ 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। किसने अध्यक्षता की? मौलाना आजाद ने अध्यक्षता की। इस तरह से प्रश्न सोचने की कोशिश करो कि और क्या क्या बन सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़िएगा। तो मौलाना आजाद के संदर्भ में एक बात और लिखें। क्या लिखें कि साहब 1923 में कांग्रेस का दिल्ली में हुआ विशेष अधिवेशन।
और इस 80 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? भाई साहब अध्यक्ष बने मौलाना आज़ाद। और मौलाना आज़ाद के पास क्या है? याद रखिएगा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? मौलाना आज़ाद है। कहाँ बने? दिल्ली के विशेष अधिवेशन में बने थे। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, उसका यह समर्थन करते हैं। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और महाराष्ट्र की अहमदनगर जेल में बंद किया गया। तो 2-3-4 बातें और समझिएगा कि 1928 की 1928 की नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया। क्लियर हो गई? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे, यह बात हमने की। 40 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए। के समय गिरफ्तार हुए तब इन्हें महाराष्ट्र की अहमदनगर जेल में कैद किया गया। कैद किया गया यानी कि ये कहाँ रहे थे? तो याद रखिएगा, अहमदनगर जेल में रहे थे। थोड़ा सा याद करिए, जब 1900 जी इलियास भाई गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? प्रणाम करता हूं, स्वागत है आपका, अच्छा लग रहा है। तो मौलाना आज़ाद के बारे में बात कर रहे हैं। अहमदनगर जेल में रहे। आपको याद होगा भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कि जब जब भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय भूमिका निभाता है। बड़ा प्रश्न ये आया कि सर ये अद्वितीय भूमिका कैसे निभाता है और इसका प्रारूप क्या रहता है? तो बहुत आराम से चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश करिएगा। इतिहास कहता है, क्या कहता है कि साहब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं और जो कांग्रेस के अन्य बड़े नेता थे, वह सारे ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे। जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो वैसे ही भारत का भारत छोड़ो आंदोलन है वह नेतृत्व विहीन हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया कि बताओ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यह तो नेतृत्व विहीन था। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए, इन्हें अहमदनगर जेल में रखा गया, तब इन्होंने गुब्बार ए खातिर नामक पुस्तक की रचना की थी। तो अहमदनगर जेल में रहते हुए गुब्बार ए खातिर नाम की पुस्तक लिखी। यहाँ मौलाना आज़ाद ने गुब्बार ए खातिर नामक पुस्तक लिखी। कौन सी किताब लिखी? गुब्बार ए खातिर। तो यहाँ से थोड़ा सा एक बात समझिए कि आपको इनके द्वारा जो संपादित कुछ चीज़ें हैं ना, उनको याद रखिएगा। क्या कहा गया, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो कहा गया मौलाना आज़ाद ने 12 वर्ष की उम्र में ही
एक शानदार किताब लिखी नेरंग ए आलम। पहली बात क्लियर हो गई, नेरंग ए आलम। दूसरी बात, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला अल हिलाल। ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, नाम बदल करके कर दिया अल बिलाल। क्लियर हो गई। अंग्रेजी में एक साप्ताहिक निकाला, नाम रखा द कामरेड। फिर जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने प्रकाशन किया था किसका? गुब्बार ए खातिर नामक पुस्तक का। तो ये कुछ सूची आप लोगों की परीक्षा के लिए बड़ी उपयोगी है, जिसके अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र, पत्रिकाएं और उनकी पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। सबसे पहले किसका निकाला? नेरंग ए आलम। फिर आता है अल हिलाल, जिसके स्थान पर अल बिलाल। फिर आता है द कामरेड, और 1942 में अहमदनगर जेल से निकाला इन्होंने गुब्बार ए खातिर। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई एक बार। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या किया, याद रखिएगा, अहमदनगर जेल से गुब्बार ए खातिर नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया था। 22 फरवरी 1958 को मौलाना आजाद साहब का निधन हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? 22 फरवरी 1958 को इनका क्या हो गया, याद रखिएगा, निधन हो गया। तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए साहब, क्या क्या पढ़ा हमने? तो मेरे दोस्त, हमने आज शुरुआत करी राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों से, जिनमें मौलाना आज़ाद साहब के बारे में पढ़ा। इनका पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। 11 नवंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि हमारे भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बात है 11 नवंबर 1888 को। इस दिन भारत में जन्म लेते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहेंगे कि 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद साहब का जन्म भारत में नहीं, मक्का में हुआ था। 1890 में इनका परिवार भारत आ गया और भारत आकर के कलकत्ता में रहने लगे थे। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि मौलाना आज़ाद साहब, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्म हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए जी, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। 1890 में इनका परिवार भारत आ गया, कलकत्ता में बसा। इन्होंने केवल 12 वर्ष की उम्र में ही पुस्तक नेरंग ए आलम लिख दी। 1912 में उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल लिखी। अंग्रेजी में साप्ताहिक द कामरेड लिखा, पर अल हिलाल पर प्रतिबंध लगाया तो इसकी जगह अल बिलाल लिख दिया। इस दौरान ये रांची जेल में रहे थे। 20 जनवरी 1920 को मौलाना आज़ाद ने हकीम अजमल खान के घर पर महात्मा गांधी से मुलाकात की। मध्यस्थता बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु। 1923 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष बने मौलाना आज़ाद साहब। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया। 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए, तब इन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में कैद किया। मौलाना आज़ाद ने गुब्बार ए खातिर नामक पुस्तक लिखी। 22 फरवरी 1958 को निधन हो गया। क्लियर हो गई? चलिए, एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए बता देते हैं कि आखिरकार 11 नवंबर को ही पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? 11 नवंबर 1888 को ही भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद का जन्म हुआ था। तो इसी स्मृति में 11 नवंबर को ही भारत में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद साहब का जन्मदिन होता है। यह जानकारी आप सभी के लिए थी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये थी जानकारी मौलाना आज़ाद साहब के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ।
जय हिंद जय भारत। और डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर भैया हमने भी थोड़े बहुत पेड कोर्सेज आप लोगों के लिए शुरू किए हैं। तो यह कोर्स आप सभी के भविष्य के लिए कोई ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं जी, केवल और केवल 3,999 का चार्ज है यहाँ पर। और इस 3,999 भाई साहब साल भर पढ़ाएंगे हम, 84 दिन नहीं पढ़ाते हम, साल भर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ये आपके भविष्य के लिए, क्योंकि अगर इसमें नौकरी लग गई तो भाई साहब कहीं सारे रिचार्ज आप लोग करवा सकते हो। तो ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। इतिहास पीजीटी विषय का यह कोर्स आप ले सकते हैं। कोई तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप सीधा हमसे संपर्क करिएगा। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।